आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अपने आज के प्रोग्राम में दो खबरें हम शामिल कर रहे हैं और दोनों खबरों का ताल्लुक यूक्रेन, रशिया और इस रीजन से है डायरेक्ट। वो क्या है, एक वीडियो भी मेरे पास है जो मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन कुछ भी कहने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये भी हमसे नहीं हो पा रहा, हम इतना भी नहीं कर सकते, ये भी हमसे ना हो पाएगा, इतना निकम्मापन। ये मैं किस हवाले से बात कर रही हूँ आगे चलकर हम इसी पर बात करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि चलें, शुक्र है हमारी भी किसी से बात हो ही गई, किसी से हमारी भी फ़ोन पर बात हो ही गई। अल्लाह अल्लाह करके हमारी भी किसी से फ़ोन पर बात हो गई, क्योंकि हम देख रहे थे कि इस डिस्प्यूट में जो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की हैं वो पूरी दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स को कॉल कर रहे थे। उनकी बात हुई उज़्बेकिस्तान से, फिर और ऐसे दीगर जो वहाँ पे कंट्रीज़ हैं, फिर बोरिस जॉनसन से, फिर पीएम मोदी से, फिर इस तरह। लेकिन हमारी तरफ कोई ऐसी कॉल आई नहीं, तो हमने इसके ऊपर भी बात की कि भाई वो तो जानते हैं कि उस दिन जिस दिन उन पर हमला हुआ तो हम तो वहीं पर मौजूद थे रशिया में, तो वो यहाँ पर कॉल कैसे करेंगे। लेकिन फिर अब ख़बर ये है कि यूक्रेन के फ़ॉरेन मिनिस्टर और पाकिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब की बातचीत हुई है। ये बात हुई है जिसमें डिस्कस हुआ है कि पाकिस्तान के तलबा जो कि वहाँ पर मौजूद हैं उनकी सेफ्टी के हवाले से हमें कंसर्न्स हैं। बड़ी जल्दी हमने बात कर ली है, इतनी जल्दी? अभी तो सिर्फ 4 दिन हुए हैं जंग को लगे हुए, और जंग लड़ते हुए उन्हें सिर्फ 4 दिन हुए हैं। इसमें क्या 3-4 हज़ार फ़ौजी कह रहे हैं मारे गए। अभी तो 2-3 शहर जो हैं उनमें दाखिल हुए हैं फ़ौजी, और कुछ हज़ारों की तादाद में कोई बम शम गिराए गए हैं, उसके ऊपर गोलाबारी हुई है, इमारतें तबाह हो गई हैं, शहर के शहर तबाह हो गए हैं। और हमें जल्दी नहीं याद आ गया कि हमने अपने तालिब इल्मों की बात करनी है, स्टूडेंट्स की। चलें कोई बात नहीं, याद तो आया। अच्छा, जो बातचीत हुई उसके बाद जो दिमित्रो हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने ट्वीट भी कर दी, और उस ट्वीट में उन्होंने क्या कहा है ये मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने ये कहा कि अगर आपको अपने स्टूडेंट्स की सेफ्टी के कंसर्न्स हैं तो उसकी गारंटी के लिए, तो उनकी सेफ्टी की गारंटी के लिए तो एक ही तरीका है, और वो ये है कि प्रेसिडेंट पुतिन को ये कहा जाए कि वो ये यूक्रेन पर जंग बंद करें। तो आप ऐसा करें कि आप प्रेसिडेंट पुतिन को कह दें कि वो जंग बंद कर दें, यही एक तरीका है आपके स्टूडेंट्स की सेफ्टी का। तो मतलब ये वाकई उन्होंने ये बात कही है, और जब मैं पढ़ रही थी उसकी गहराई में आप जाएं तो वो कोई तमाचा वमाचा टाइप की चीज़ नहीं लग रही है। अब मतलब हो सकता है कि आप ये कहेंगे नहीं, आप ज़रा थोड़ी सी, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि उन्होंने जो डायरेक्ट उन्होंने बात की है। मैं आपको पहले एग्जैक्ट वर्ड्स इसके बताती हूँ। उन्होंने कहा, कॉल विद पाकिस्तानी एफएम शाह महमूद कुरैशी, पाकिस्तान सपोर्ट्स स्टेप्स इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एम्ड एट रिस्टोरिंग पीस इन यूक्रेन, डिस्कस्ड सेफ्टी ऑफ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। आई स्ट्रेस्ड the best way to guarantee their security is to force Putin to stop his war against Ukraine। तो क्या वो इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे थे कि भाई जिस दिन ये जंग हमारे ऊपर लगाई गई, लागू की गई, उस दिन आप ही लोग तो वहाँ पर मौजूद थे, तो आपकी 1 घंटे की मुलाकात जो है वो 3 घंटे की मुलाकात में हो गई। तो क्या आपने उनको ये नहीं कहा कि भाई ये ना करें? देखिए ना, मतलब उनसे अब हम ये कह रहे हैं। एक तो मैंने वही कहा कि बहुत जल्दी हमें याद आ गया, तो चलो खैर याद आ ही गया। तो उसके बाद उनका जवाब देखिए, मैं ये देख रही थी, मैंने कहा क्या जवाब उन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि आपके तो इतने गहरे ताल्लुकात हो गए हैं उनसे कि आप उस दिन वहाँ पर मौजूद थे जिस दिन हमारे ऊपर बम गिराए जा रहे थे, उसकी आपने जो आपका विज़िट था वो आपने कैंसिल नहीं किया। उसके बाद भी जब उन्होंने ऐलान कर दिया जंग का, फिर भी आप वहाँ पर मौजूद रहे, और उसके बाद आपने उनसे 1 के बजाय 3 घंटे मुलाकात की है। तो आपने उस वक्त उनसे अपने स्टूडेंट्स की बात नहीं की, उनको ये नहीं कहा कि आप ये कर रहे हैं जंग, तो हमारे तो लोग वहाँ पर हैं, उनका क्या बनेगा? तो उन्होंने कहा अभी भी वक्त है। मतलब मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, उन्होंने कहा कि भाई अभी भी वक्त है, और एक ही तरीका है इसका गारंटी अगर आपको अपने स्टूडेंट्स की चाहिए, और वो ये है कि आप प्रेसिडेंट पुतिन को कहें कि ये यूक्रेन के ऊपर वॉर जो है वो बंद कर दें। अब मुझे नहीं पता कि आगे से शाह महमूद कुरैशी साहब ने इनको क्या जवाब दिया होगा, लेकिन जो भी जवाब दिया होगा मेरा ख्याल है कि इसका कोई जवाब होगा ही नहीं, लाजवाब हो गए होंगे वो ये सुनकर। एक तरफ तो हमें, जिस तरह मैंने कहा, चलें अल्लाह अल्लाह करके कॉल हुई, बातचीत हुई, और ये नज़र आया, और पाकिस्तान की तरफ से जो ये एक बात कही गई, तो ऑब्वियसली हमारा तो स्टैंड ही वो कि होना चाहिए, किसी भी न्यूट्रल कंट्री का वही होना चाहिए। लेकिन न्यूट्रल नहीं भी हम नज़र आ रहे तो तब भी हम यही कहेंगे ना कि भाई हम नहीं चाहते कि जंग हो। दूसरी तरफ एक और ट्वीट हुई है, और वो ट्वीट किया है रशियन एम्बेसी इन दिल्ली। रशियन एम्बेसी की तरफ से ट्वीट किया गया है, और उसमें अप्रिशिएट किया गया है कि यूएनएससी
के लिए जो वोटिंग हुई थी वहाँ पर रशिया को कंडेम करने के लिए फ्राइडे को, उसमें इंडिया ने एब्सटेन किया। तो इस स्ट्रेटजी को और इंडिया के इस स्टैंड को जो रशियन एम्बेसी इंडिया में, उसने इसको अप्रिशिएट किया और इसको ट्वीट भी किया। अब आप जानते हैं कि ये जो यूएनएससी में यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में फ्राइडे को वोटिंग हुई थी, वो रशिया को कंडेम करने के लिए हुई थी कि रशिया को कंडेम किया जाए और उनको कहा जाए कि फौरी तौर पर ये जंग बंदी करें, इसको जंग को रोकें और ये रशिया गलत है, अग्रेसर है, ऑपरेसर है। इसके लिए ये वोटिंग हुई थी। उसमें 3 कंट्रीज़ ऐसे थे जिन्होंने एब्सटेन किया, चाइना, यूएई और इंडिया। तो इसके ऊपर उन्होंने अप्रिशिएट करते हुए, मतलब ये कि आप ये कह लीजिए एक तरीके से शुक्रिया अदा किया या अप्रिशिएट किया है कि भाई आप जो हैं, उन्होंने क्या वर्ड्स यूज़ किए, क्या अल्फाज है, मैं आपको बताई देती हूँ। हाईली अप्रिशिएट इंडियाज़ इंडिपेंडेंट एंड बैलेंस्ड पोजीशन एट दी वोटिंग इन द यूएनएससी ऑन February 25, 2022। कि उन्होंने कहा कि हम हाईली अप्रिशिएट करते हैं कि ये जो इंडिपेंडेंट एक बैलेंस्ड पोजीशन है। अच्छा, ये जो पोजीशन है इसकी भारत की, इस पे रशिया को तो करना ही है अप्रिशिएट। इसकी वजह ये कि रशिया और भारत के जो इतने गहरे और पुराने ताल्लुकात हैं, वो तो बनता है कि भाई रशिया तो अप्रिशिएट। लेकिन आप ये देखिए कि इससे पहले जो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की हैं, उन्होंने भी कॉल की, हालांकि उनकी तरफ से इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया गया, तो वो ये सोच सकते थे कि देखें इनको हिस्सा लेना चाहिए था और कहना चाहिए था, कंडेम करना चाहिए था रशिया का, लेकिन इंडिया ने ऐसा नहीं किया। लेकिन उन्होंने नाराज़गी शो करने के बजाय उनको जो मुख्तलिफ लीडर्स को कॉल किए, तो वहाँ पर उन्होंने इंडिया भी कॉल किया और उस पर उन्होंने ये कहा, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने इंसिस्ट किया कि हम आपका ताउन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप हमारा साथ दें और उनको रोकें इस बात से, और जो अगली वोटिंग है उसमें भी हमारा साथ दिया जाए और यूक्रेन के हक़ में बात की जाए, यूक्रेन को सपोर्ट किया जाए। तो इसकी वजह ये है, इसकी वजह क्या है मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस, मीडिया कंपनीज़ जो हैं, वो आप उठाकर पढ़ें और देखें, वहाँ पर जो पब्लिश किया जा रहा है, तो वो ये कहा जा रहा है कि ये एक बहुत ही नाजुक मोड़ है, ख़ास तौर पर ऐसे कंट्रीज़ के लिए जिनके ताल्लुकात, या तो ऐसे कंट्रीज़ जिनके ताल्लुकात रशिया से बहुत गहरे हैं, या ऐसे कंट्रीज़ जिनके रिलेशंस यूक्रेन से बहुत गहरे हैं। तो वो ज़ाहिर है कि इतने करीबी अलाई जब होंगे 2 कंट्रीज़ के, ऐसे कंट्रीज़, तो वो सोचेंगे कि अब हम क्या करें, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट ऐसा है कि इसका साथ तो कोई नहीं दे सकता। यानी रशिया को अगर आप ये नहीं कहेंगे कि आप जो हैं गलत कर रहे हैं, तो फिर क्या कहेंगे कि आप सही करें। तो जो भी कंट्री ऐसा कहेगा, तो वो होगा कि जो इस दुनिया में जंग करवाना चाहता है, वही होगा ना ऐसा कंट्री। तो ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा। ये अलग बात है कि हम वहीं पर बैठे हुए थे जिस दिन हमला हुआ है और हमने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, कोई मसला ही नहीं है। तो इस सिचुएशन में अप्रिशिएट किया जा रहा है दुनिया की तरफ से, ये लिखा जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये बड़ी बैलेंस्ड और बहुत ये हिम्मत का काम है कि इतने क्लोज रिलेशंस होने के बावजूद आप रशिया कॉल करते हैं और उनको ये कहते हैं कि आप ऐसा ना करें, आप जंगबंदी करें, ये ठीक नहीं है। अब